वक्फ बोर्ड का कानून तो आ ही गया, समझ लो, पास भी हो गया। देखिए, इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था। मुसलमानों को पाकिस्तान मिला, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला, सारा सब कुछ बांट कर दे दिया था। ये तो हिंदू समाज पे बड़ा भारी अत्याचार रहा है। कांग्रेस की सरकार ने तो कोई कानून बदले नहीं। बदले क्यों नहीं? कमजोर राजनीतिक सोच के लोग गद्दी पे बैठे थे। दूसरी तरह की हमारी वो होते हैं, एक्ट बनने होते हैं, वो कभी बनाए नहीं। इन्होंने सोचा नहीं। सोचा क्यों नहीं? क्योंकि दिमाग ही नहीं था कि बनाए कैसे। क्योंकि रूटीन के काम होते हैं, उन्होंने काम की बना के लिस्ट भी भेजनी होती है। आदमी ने जैसे रसीद कटवाई करते सोचता है कि भाई अभी हो जाएगा, भाई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर तक लगता ही है। चाय पिलाएगी नहीं शौक देर को दरबार लगाई अब मंत्री लोग, बहुत भीड़ हो रही है, क्या आप सही लोकतंत्र अब नजर आ रहे हैं? ये मैं कहूँगा कि लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे जमा है। उनको पता है कि भाई अगर हम लोग इन लोगों से बात करेंगे तो उनकी बात का जवाब भी मिलेगा और काम भी होगा। अब कई बात तो ऐसे भी हैं कि जो रूटीन के काम हैं वो भी अनजाना तरीके से वो आ जाते हैं बेचारे। हम कहते हैं तुरंत करके वो अधिकार, क्योंकि रूटीन का काम होता है, करके देना होता है। अभी मैं अगर कहूँगा तो 50% काम तो रूटीन वाले ही आ गए और उनके साथ की जात वो भी गए और मुझे भी उल्टा फोन करे, सर धन्यवाद हो गया, जबकि रूटीन में था। अफसरों से काम कराना मुश्किल है, मंत्री से विधायक से काम हो जाएगा शायद। ये भी नहीं। देखो, सख्त निर्देश दिए गए, समाधान शिविर लग रहे हैं। समाधान शिविर का अगर आप रिकॉर्ड निकलवा के देखोगे तो बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा निकल के आया सामने, जो कि बहुत संतोषजनक है। अभी मैं, मुख्यमंत्री जी, हम सब लोग बैठे थे तो हमने इसी चीज़ की समीक्षा की थी। एक दिन हम लोग बहुत देर तक बैठे तो ध्यान में आया कि इतना पॉजिटिव रिजल्ट है कि उसमें होता क्या है कि आदमी कई बार थमता नहीं है। अब एक आदमी ने 13 रसीद दिखाई मुख्यमंत्री जी को, कहा ये देखो जी। तो हम लोग बैठे, उसमें एक दिन छोड़ के एक दिन वो काम ही ऐसा था जिसमें तकसीम से संबंधित, जिसमें लगने 3 से 4 महीने तो रूटीन में होगा, मगर कई बार थमैस भी नहीं होती ना। वे आज अगर दिया तो देने से पहले कई बार तो लोग भी ये करते कि जैसे फ़ोन में कोई निकल के काम हो के उसके पास पहुंच जाए, ऐसा संभव नहीं है। थोड़ा संयम भी रखना होता है, क्योंकि रूटीन के काम होते हैं, उन्होंने काम की बना के लिस्ट भी भेजनी होती है। आदमी ने जैसे रसीद कटवाई करते सोचता है कि भाई अभी हो जाएगा, भाई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर तक लगता ही है। ना करते भी, चाहे कोई भी है, क्योंकि कागज़ का दाना है, अलग अलग डिपार्टमेंट में छटनी होकर जाएगा, 2 दिन 3 दिन इसमें भी लग जाते हैं। मगर इतना संतोषजनक जवाब नीचे से मिल रहा है, लोग बहुत खुश हैं। समाधान शिविर के माध्यम से जो लोग जा रहे हैं हमारे पास, उसके कारण कुछ संख्या कम हुई है, जो कि बहुत अच्छा संकेत है। हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे पास लोग कम से कम पहुँचे, इसलिए ऑनलाइन व्यवस्था भी हमने की है, दूसरे तरह के भी समाधान शिविर भी हमने लगाए हैं। अब धीरे धीरे जनता भी जागरूक हो रही है। जो जो जागरूकता, अवेयरनेस बढ़ेगी तो समाधान भी साथ के साथ निकलने संभव हो जाएंगे। सर वक्फ बोर्ड कानून लेके आया है, इस पर क्या कहना? वक्फ बोर्ड का कानून तो आ ही गया, समझ लो, पास भी हो गया। देखिए, इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था। मुसलमानों को पाकिस्तान मिला, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला, मगर हिंदुस्तान में जो बाकी धर्मों के लोग रह गए, जिन्होंने भारत माता से प्यार था, प्रेम था, वो यहीं पे रहे। अब वक्फ का महत्व कहाँ रहा? वक्फ रह कहाँ पे गई? जो जमीन उनको बांट के दे दी, सारा सब कुछ बांट के दे दिया था। ये तो हिंदू समाज पे बड़ा भारी अत्याचार रहा है। कांग्रेस की सरकार ने तो कोई कानून बदले नहीं। बदले क्यों नहीं? कमजोर राजनीतिक सोच के लोग गद्दी पे बैठे थे, इसलिए 1860 और उससे पहले के कानून वो इस देश में हमारे ऊपर थोप कर रखे। आज तक भी जो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए कानून बनाए थे, चोर लफंगे बदमाश या उनके साथ जो कोई शरारत करता था, ऐसे उनके लिए उन्होंने जो कानून बनाए, कांग्रेस की सरकार ने 60-65 साल तक वो कानून ढोए। हमारी जलवायु क्या है, हमारे भौगोलिक स्थिति क्या है, हमारी यहाँ का आचार व्यवहार क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के जो आईपीसी की धाराएं निर्धारित होती हैं, जो दूसरी तरह के हमारी वो होते हैं, एक्ट बनने होते हैं, वो कभी बनाए नहीं। इन्होंने सोचा नहीं। सोचा क्यों नहीं? क्योंकि दिमाग ही नहीं था कि बनाए कैसे। तो बिना कहने कमज़ोर सोच के लोग बैठे थे, इसलिए ढोते रहे।
आज देश में मजबूत राजनीतिक सोच है और मजबूत राजनीतिक सोच ने अपने कानून बनाए हैं, तीनों कानून अपने बनाए हैं और कानून में बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं और उन तब्दीलियों के साथ आज हिंदुस्तान ये कह सकता है कि भी हम लोग अब आज़ाद हुए क्योंकि हमें कानून तो अब मिले हैं।